हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस हमारी क्या है और आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। आज की क्लास में आपके सारे आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स इस क्लास में बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हमारा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी कोई भी नए वीडियो डालूं तो पहुंच सके सबसे पहले आप तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है? कंप्यूटर में इनपुट द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम यानी हार्ड कॉपी के रूप में जो कि हमारा प्रिंट होता है या सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो मॉनिटर में दिखता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अब आउटपुट वर्क कैसे करता है? आउटपुट वर्क कैसे करता है? आउटपुट कार्य कैसे करता है? जैसे मैंने कुछ भी इनपुट मॉनिटर में करने के लिए किया है, जैसे मैंने इनपुट कुछ भी किया है, ठीक है, तो सर्वप्रथम वो जाएगा हमारा सीपीयू में। सीपीयू में क्यों जाएगा? क्योंकि हम उसकी मशीनी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। ठीक है, अगर हमने उसमें कुछ इनपुट किया भी है तो सबसे पहले सीपीयू में जाएगा, अपनी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा जो कि आपकी 10110 है। ठीक है, उसके होने के बाद वो हमारा आउटपुट डिवाइस में जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा एक आउटपुट डिवाइस, जिसका एग्जांपल मान लो मॉनिटर हुआ हमारा, मॉनिटर में जाएगा। उसके बाद उपयोगकर्ता के लिए जो रिजल्ट प्रदान करता है हमारा, जिसे यूज़र पढ़ सकता है हमारा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, छोटा सा इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको। जैसे आपने कंप्यूटर पे सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है, तो उसको इनपुट आपने दिया है, वो हमारा सीपीयू में जाएगा, अपनी मशीनी लैंग्वेज में आपका दिया हुआ इनपुट कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमें मॉनिटर पे दिखाएगा वो कि हमने क्या उसको इनपुट दिया है और हमें क्या आउटपुट दे रहा है। वो उसको हमारा यूज़र यानी कि हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या रहता है? आउटपुट। आपका पूरा क्लियर हो गया है? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के प्रकार। देखो भाई, आउटपुट डिवाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। इन्हें दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हमारा हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है हमारा? अस्थायी आउटपुट। अस्थायी आउटपुट मतलब जो आउटपुट हमारा स्थायी ना हो, जो कि हमें आउटपुट मिला है वो स्थायी ना हो। जिसके एग्जांपल्स हमारे यहाँ मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ। जैसे आपको कुछ भी इनपुट आपने किया है कंप्यूटर पर, ठीक है, तो इनपुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है मॉनिटर में, डिस्प्ले में हम जो आउटपुट देखते हैं वो हमारा किस में देखते हैं? सॉफ्ट कॉपी रूप में। अब वो सॉफ्ट कॉपी क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ उस आउटपुट को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे छू सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ? वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, अब इससे एग्जांपल्स हैं, मॉनिटर हुआ हमारा, दूसरा हुआ स्पीकर्स। जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी गाना सुन रहे हो, तो आप उस गाने को सिर्फ महसूस कर सकते हो और महसूस ही कर सकते हो ना कि उसे पकड़ सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, उस गाने को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। वो हमारा कौन सा होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। समझ गए? अब हार्ड कॉपी क्या होता है हमारा? हार्ड कॉपी मतलब होता है स्थायी आउटपुट। स्थायी क्या होता है हमारा? स्थायी से आपने कुछ भी उसमें इनपुट किया है, कंप्यूटर में या मॉनिटर में इनपुट किया है, तो स्थायी होता है हमारा प्रिंट होने के बाद जो मिलता है हमारा हमको, वो होता है हमारा स्थायी आउटपुट होता है। स्थायी मतलब जो हमें प्रिंट होने के बाद मिलता है, जिसको हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं और उसको फाड़ भी सकते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा स्थायी आउटपुट। समझ गए? इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा हुआ प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्रिंटर क्या होता है हमारा? प्रिंटर आपने कुछ भी उसको इनपुट किया है तो आउटपुट में हमें प्रिंट यानी पेज के रूप में हमें प्रदान करता है। हमें हार्ड कॉपी एक प्रिंट होने के बाद टेक्स्ट को पेज के रूप में प्रदान करता है हमारा आउटपुट। ठीक है, और प्लॉटर हमारा। ठीक है, ये दो हमारे जो कि टाइप्स ऑफ टू टाइप्स के आउटपुट डिवाइस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। आपका पूरा क्लियर हो गया इससे? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले। अब मैंने समझाया आपको स्ट्रक्चर के रूप में कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं हमेशा आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती होगी।
अगर आती भी है तो आप मुझसे बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपकी दिक्कत का सल्यूशन भी तुरंत करूँगा, ठीक है। अब इसमें समझाया मैंने आउटपुट डिवाइस, इसमें भी मैंने आपको वही बताया पिछले बार में, बट मैंने इसको आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझा दिया है, क्योंकि आपको उसमें समझ में ना अगर आया हो तो इसमें आप समझ लीजिए। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार में डिवाइड किया गया, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी के हमारे कितने पार्ट हैं? सॉफ्ट कॉपी से हमारा मॉनिटर हुआ, इसके एग्जाम्पल्स हुए मॉनिटर में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हुआ स्पीकर्स, एंड थर्ड एग्जाम्पल हुआ इसका प्रोजेक्टर। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? सॉफ्ट कॉपी के। अब देखते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के एग्जाम्पल हमारे प्रिंटर एंड प्लॉटर। आपके समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले। मेन आउटपुट डिवाइस, मुख्य आउटपुट डिवाइसेस। हमारे जो मुख्य आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट इसमें दिया मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, ये बहुत ही मुख्य डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। इसके बिना हमारा आउटपुट हम ना तो देख सकते हैं ना ही उसको महसूस कर सकते हैं, ये हमारा प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। सेकंड, प्रिंटर ऑल टाइप्स, जितने हमारे प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। एंड तीसरा है प्लॉटर्स। चौथा है हमारा प्रोजेक्टर। पांचवा है हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर पैनल्स। एंड छठवां है हमारा कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन फिल्म, मतलब COM, ठीक है। और छठवां है हमारा स्पीकर्स। एंड अगला पॉइंट है हेडफोन्स। अगला है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU। एंड अगला है हमारा फिल्म रिकॉर्डर। ये सभी हमारे क्या थे? जो मुख्य आउटपुट डिवाइस थे, ठीक है। अब पहला हमारा क्या था? मॉनिटर। मैं आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर भी अगर देखता है हमारी वीडियो तो वो भी भाई सोच रहा होगा कि इस बच्चे से मैं क्या क्वेश्चन इसमें से पूछूं। ये बंदा सब तो पढ़ा रहा है, सब कुछ तो बता दे रहा है इसको, अब मैं इसमें से क्वेश्चन से क्या पूछूं? तो मैं आपसे कहता हूं कि क्लास को बिना स्किप किया पूरा का पूरा देखा करो, क्योंकि एग्जामिनर भी बड़ी टेंशन में होगा इस समय अगर वो मेरी वीडियो को देख रहा होगा, और देख तो कन्फर्म रहा होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर भी सोच रहा होगा भाई इससे क्या पूछे, सब तो बता रहा ही है। समझ रहे हो आप लोग? तो आप लोग पढ़ा करो, टाइमली अटेंड किया करो, ठीक है। अब हमारा मॉनिटर क्या होता है? हमारा मॉनिटर होता है हमारा, इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसका है, ये आउटपुट अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। ये आउटपुट हमें अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक जो कि मेन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इनको तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कलर के आधार पे मॉनिटर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोक्रोम, सेकंड है ग्रेस्केल, थर्ड है रंगीन मॉनिटर। ये 3 है जो अकॉर्डिंग टू कलर के हिसाब से, ये 3 टाइप के मॉनिटर्स हैं अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे 3 हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लें। ये होता है हमारा मॉनिटर, ये क्या होता है हमारा मॉनिटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के वर्गीकरण, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्या है तो देखते हैं मोनोक्रोम क्या है भाई। यह शब्द 2 शब्दों जो कि मोनो अर्थात एकल यानी सिंगल, तथा क्रोम अर्थात कलर सिंगल कलर, क्या हुआ हमारा सिंगल कलर कहते हैं, इसलिए इसे सिंगल कलर कहते हैं। समझ गए आप लोग? इसको क्या हुआ, मोनो अर्थात एक सिंगल, मोनो मतलब एकल यानी कि सिंगल, तथा क्रोम में होता है, क्रोम मीन्स अर्थात कलर, सिंगल कलर। समझ गए आप लोग? आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही सरल टॉपिक्स में मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट के रूप में प्रदर्शित करता है, जो कि हमें आउटपुट देता है ब्लैक एंड वाइट के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपका पूरा क्लियर हो गया मोनोक्रोम, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले जो कि हमारा ग्रे स्केल है। यह क्या है? यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मॉनिटर को अधिकतम हैंडी कंप्यूटर से लैपटॉप हुआ हमारा, मोबाइल्स हुए, ये हमारे कौन से होते हैं? ग्रे स्केल मॉनिटर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अपने एक टॉपिक की ओर, कलर मॉनिटर।
ऐसे मॉनिटर जिसमें RGB रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट में प्रदर्शित करता है। रेड में करता है, ग्रीन एंड ब्लू में, ठीक है। इनके समायोजन में जो हमें आउटपुट प्रदर्शित करता है, ऐसे मॉनिटर को उच्च रेजोल्यूशन यानी कि हाई रेजोल्यूशन की ग्राफिक्स में प्रदर्शित करने की सक्षम होते हैं। जो कि इस प्रकार के कंप्यूटर हमको हाई रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स में प्रदर्शित करने के लिए सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक रंगों को आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, 16 से लेकर 16 लाख रंगों तक, 16 लाख कलरों तक आउटपुट को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है इनके अंदर। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक बाई टॉपिक मैंने आपको सारा का सारा बताने की कोशिश की है, बताया भी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। देखो वो हमारा था अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर के वर्गीकरण तकनीकी आधार पर, वो किस पर था? कलर के आधार पर, ठीक है। ये हमारा तकनीकी आधार पर है। ये तकनीकी आधार पे हमारे कितने प्रकार के मॉनिटर हैं? फर्स्ट इसमें आ रहा है CRT मॉनिटर, कैथोड रेड ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रेड ट्यूब। सेकंड इसमें LCD मॉनिटर, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। समझ गए? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड थर्ड हमारा है LED मॉनिटर, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारे 3 प्रकार के तकनीकी आधार पे 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं। तकनीकी आधार पे 3 टाइप के हमारे कंप्यूटर हैं। CRT है, LCD एंड LED है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कंप्यूटर CRT मॉनिटर की तरफ। CRT मॉनिटर कैथोड रेड ट्यूब, ये क्या होता है हमारा? इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है। पहली बात तो आप ये जान लो, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है, फिर भी हम इसे कैथोड किरण नालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरण नालिका कहते हैं। इसमें इसके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है। ये देखो, हम दिखा देते हैं आपको। इसके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है। आप स्ट्रक्चर में देखिए, मैं आपको डिफिनीशन भी बता रहा हूँ, आप इस फोटो की तरफ भी देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके सामने एक बड़ी स्क्रीन होती है जो कि आपको दिख रही है, और इसके पीछे एक ट्यूब होता है, वो भी आपको दिख रहा है आपको। ट्यूब में किरणें स्क्रीन पर पड़ती हैं, इसमें स्क्रीन चमकता है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, इसका भी स्ट्रक्चर मेरे पास है। ये देखो, अब ये रहा, इसको भी देख लो आप। इसमें आप देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। ट्यूब में निकलने वाली किरणें स्क्रीन पर पड़ती हैं, इसमें स्क्रीन चमकता है। क्या होता है? चमकता है। हम स्क्रीन पर चित्र आकृति को दिखाई देती है। इसके आविष्कारक कौन है भाई हमारे? इसके आविष्कारक कौन है? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन। कौन है हमारे? कार्ल फर्डिनांड ब्राउन। और कब किया इसका आविष्कार? 1847 में। कब हुआ है? 1897, सॉरी तो गलती हो गई, मिस्टेक हो गया था, 1897 में किया था, 1897 में, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, CRT का स्ट्रक्चर। देखो इसमें होता जो आप CRT का स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसकी तरफ देखिए, ठीक है। क्या होता है हमारा? इसमें आपको दिख रहा है, ये देखो, ये हमारा क्या होता है, इसमें लगा है, देखो ये पिंस होती है हमारी, ये क्या पिंस होती हैं, ये होता है हमारा बेस। क्या होता है? बेस होता है हमारा। ये इलेक्ट्रॉनिक गन होती है हमारी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गन होती है हमारी। ये हॉरिजॉन्टल डिफिनीशन प्लेट्स होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिफिनीशन प्लेट होती है हमारी, ठीक है। और ये हमारे ऊपर क्या होता है? इसमें फोकसिंग सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर फोकस कराता है स्क्रीन को दिखाने के लिए, चित्र को दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें होता है वर्टिकली डिफिनीशन प्लेट, ये होता है हॉरिजॉन्टली, ये होता है वर्टिकली। इसमें 2 टाइप के प्लेट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली होता है, एक वर्टिकली होता है, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस होने के बाद जो इन पिंस का हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब्स को लाना, बॉम्ब्स को लाना, स्क्रीन पर लाना, ठीक है। और इसको करने के बाद जो पूरा का पूरा निचोड़ निकलता है हमारा, किस पर निकलता है हमारा? फोटोपोर कोटेड स्क्रीन पर, जो कि आपको ये दिख रही है आपको।
आपका इसका पूरा पूरा क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर क्या है हमारे? एलसीडी मॉनिटर क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी अपनी परिभाषा अपने नाम से ही बताता है। क्या बताता है? एलसीडी अपनी परिभाषा अपने नाम से ही बताता है। यह पदार्थ सॉलिड और लिक्विड दो स्थितियों में पाए जाते हैं। कितनी स्थितियों में पाए जाते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड दो स्थितियों में पाए जाते हैं। एलसीडी का दृश्य इमेज को बनाने के लिए तथा तरल क्रिस्टल का उपयोग करता है। क्या? इमेज को बनाने के लिए तरल क्रिस्टल का उपयोग करता है। एलसीडी का दृश्य इमेज को बनाने के लिए तरल क्रिस्टल का यूज़ करता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जैसे सुपर पतली टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पर आधारित है। जो कि आपकी पतली डिस्प्ले होती है, सुपर पतली टेक्नोलॉजी पर आधारित है एलसीडी मॉनिटर। जिसके आपके एग्जांपल्स हैं मोबाइल्स हुआ, हमारा लैपटॉप्स हुआ, कैलकुलेटर हुआ एंड इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आपका ये बताइए, आप क्या ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर? आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी मॉनिटर्स में बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे सीआरटी और एलसीडी के तुलना में इसमें बहुत ही कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं। ये आपके कार्य को बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं, आपकी कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की स्पीड को बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं। समझ गए आप लोग? इसकी डिज़ाइन भी बहुत पतली होती है, ये बहुत ही पतले टाइप में होते हैं। ये ज़्यादा हीट भी पैदा नहीं करते हैं, जो कि आपके सीआरटी मॉनिटर थे बहुत हीट पैदा करते थे। एलसीडी भी, एलसीडी और सीआरटी की तुलना में बहुत ही कम हीट पैदा करता है, ठीक है। इसकी जो डाउन साइड होती है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड महंगी होती है। इसकी जो डाउन साइड होती है हमारी वो बहुत ही महंगी होती है, एक्सपेंसिव यानी महंगी होती है, ठीक है। एलसीडी आपका एलईडी पूरा क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया ना? ठीक है। ये अपना लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही आपको अपनी क्लास लेने का बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा, आपको बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन इसमें मिले भी होंगे, ठीक है। तो जाते जाते मैं आप सभी से एक बार फिर से कहता हूँ कि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपके लिए कोई भी वीडियो डालूँ तो सर्वप्रथम पहुँच सके आप तक। समझिए आप लोग। आज के लिए लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।